हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, जिसका एक ही पेपर होगा इसमें और एमसीक्यू पैटर्न से हो सकता है, ठीक है। वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि उसका पैटर्न किस टाइप का एमसीक्यू होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, थ्योरी वाला होगा। तो इसका टाइटल है हमारा पेपर का इंग्लिश पोइट्री। सिलेबस तो उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है इंग्लिश का। तो ये जो वीडियो है हमारी यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए ये सिलेबस है हमारा इंग्लिश का, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। तो हम अब अपना सिलेबस देख लेते हैं। पेपर का टाइटल है इंग्लिश पोइट्री, मतलब पोइट्री के बारे में हमें पढ़ना है इसमें सब कुछ, पोएम्स वगैरह, ठीक है, काव्य के बारे में, इसके टाइप्स वगैरह पढ़ना है ना। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारी पेपर इस पेपर में कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, ठीक है। इस पेपर में हमारी 8 यूनिट है और हर यूनिट में कई कई टॉपिक्स हैं, तो काफ़ी लंबा सिलेबस है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। यूनिट फर्स्ट है ये, जिसमें हमें पढ़ना है द सन्नेट, द एलेजी। द सन्नेट क्या होता है? 14 लाइन्स की पोयम होती है, ठीक है। और द एलेजी क्या होता है? द एलेजा द एलेजी होती है हमारी एक सैड सॉन्ग होता है डेथ के ऊपर, ठीक है। और द ओडे क्या होता है हमारा? द ओडे होता है जो हमारा एक, मतलब किसी की तारीफ करी जाती है उस पोयम में, ठीक है। और द इपिक तो पता ही होगा, महाकाव्य होती है, बहुत लॉन्ग पोयम होती है द इपिक। और द बैलेट पढ़ना है इसमें। द बैलेट क्या होता है हमारा? द बैलेट है एक, मतलब जो है ये एक स्टोरी है, स्टोरी दिखाई जाती है, पर वो है एक पोयम की फॉर्म में, ठीक है स्टोरी, मतलब इस पोयम की तरह गाकर एक स्टोरी सुनाई जाती है बैलेड में। लिरिक भी एक सॉन्ग है, ठीक है, छोटी सी कविता होती है और एक गीत के रूप में होता है ये। इसके बारे में पढ़ना है हमें कि ये है कहाँ से, इसका ऑर्गन क्या है, इन सब टॉपिक के बारे में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। और जो ये है फॉर्म ऑफ पोइट्री है सब, ठीक है, पोइट्री की फॉर्म है। तो और द ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू क्या होता है? मोनोलॉग्यू, जो द ड्रामेटिक मोनोलॉगी है वो खुद से बात करना, सेल्फ कन्वर्जेशन होता है इसका मीनिंग, और पोयम के रूप में होती है ये, ठीक है। उस जिसमें जो हमारा वो होता है वो खुद से बात करता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा एलोगेरी। एलोगेरी जो है एक इमेजिनेशन टाइप का होता है, संकेत किसी और बात की तरफ इसका इशारा होता है, पर इस पोयम में बात किसी और की हुई होती है और इशारा किधर और होता है, ठीक है, एलोगेरी बोलते हैं उसको। ये हमारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री थी। नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेकंड, पेपर बीएस सेकंड सेमेस्टर का यूनिट सेकंड में हमारा पढ़ना है स्टैंजा की फॉर्म पढ़ना है, ठीक है, स्टैंजा की फॉर्म। तो इसमें हमें पढ़ना है द हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट क्या होता है? हेरोइक कपलेट में 2 लाइन्स के कपलेट होते हैं इसमें, और ये है आयम्बिक पेंटामीटर में होता है ये। आपके अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा, पर हम जो जल्दी ही बीए सेकंड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ जाके आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। ब्लैंक वर्स पढ़ना है इसमें, और द स्पेंसेरियन स्टैंजा पढ़ना है, और टर्जा रीमा पढ़ना है इसमें, ठीक है। हमारा यूनिट सेकंड में ये टॉपिक कवर करना है। टोटल 4 टॉपिक हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा यूनिट है पोएटिक डिवाइस पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हमारी पोइट्री जो होती है, पोएम्स वगैरह, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। टोन पढ़ना है, थीम पढ़ना है, रिदम पढ़ना है, राइम स्कीम पढ़ना है, काइंड्स ऑफ मीटर पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस पढ़ना है, फिगर्स ऑफ स्पीच, इरोनी, इन्वर्शन, जक्स्टा पोजिशन, ये सब पढ़ना है हमें यूनिट थर्ड में, ठीक है। पोइटिक डिवाइस पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यूनिट फोर्थ, जिसमें हमें पढ़ना है, अब हमारे टॉपिक्स आएंगे जो मतलब पोएम्स वगैरह हैं वो अब आएंगी हमारी, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है हमारी लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये हमें पढ़ना है। और ये है क्या चीज़? हमारा एक वो है सन्नेट है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का क्या है? सन्नेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन राइटर है, उनका पढ़ना है हमें ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है, फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट क्या है? हमारा क्लासिकल एपिक है, ठीक है, एक क्या है? क्लासिकल एपिक है। और नेक्स्ट है हमारा जॉन डॉन, जिनका पढ़ना है प्रेजेंट इन अब्सेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट इन अब्सेंस, ठीक है, एक मेटाफिजिकल पोयम है ये, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू है ये, प्रेजेंट इन अब्सेंस। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जिसमें हमें पढ़ना है थॉमस ग्रे का इलेजी रिटन इन कंट्री
चर्चयार्ड, चर्चयार्ड क्या, कब्रिस्तान में, ठीक है। ये हमें पढ़ना है इसमें। ये है क्या, ये एक इलेजी है जो किसी की डेथ पर मतलब पुअर डेथ विलेजर्स पे गाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक का पढ़ना है हमें लंदन, ठीक है। लंदन पढ़ना है विलियम ब्लैक का सॉरी, ठीक है। और ये हमारा एक 4 लाइन्स का पोयम है जिसमें ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉगी हो, क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉगी है विलियम ब्लैक का लंदन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ जिसमें हमें पढ़ना है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी मतलब जो ये है क्या, एक सन्नेट है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया एक सन्नेट है। नेक्स्ट है हमारा 4th टॉपिक है इसका, जॉन कीट्स के बारे में पढ़ना है। जॉन कीट्स का जो है ओडे टू अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मतलब जो होती है एक बर्ड्स का नेम है, ठीक है। ओडे टू अ नाइटिंगेल, बुलबुल, ठीक है, बुलबुल नाइटिंगेल वो होती है बुलबुल। तो ये जॉन कीट्स की है ओडे टू अ नाइटिंगेल। तो ये हमारे यूनिट 5 के 4 टॉपिक्स थे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6 जिसमें हमें पढ़ना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलाइसिस। ये एक क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉगी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड का डॉवर बीच। ये डॉवर बीच क्या है हमारा, जो पब्लिश हुई थी 1867 में, ठीक है। फेथ ऑफ द पीपल इन गॉड दिखाया गया। इसकी थीम क्या है, मतलब गॉड में लोगों की वो कितनी है, फेथ ऑफ द पीपल इन गॉड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसकी थीम है ये। नेक्स्ट है हमारा 3rd टॉपिक जिसमें हमें पढ़ना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस, जिसमें क्या दिखाया गया है, ये भी एक ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू है, माय लास्ट डचेस। नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 है जिसमें पढ़ना है हमें टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। और 2nd टॉपिक हमारा W.B. ईट्स का द सेकंड कमिंग, फिलिप्स लार्किन का चर्च गोइंग। ये हमें 3 टॉपिक पढ़ना है यूनिट 7 में। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 8 जिसमें हमें पढ़ना है रेटोरिक, प्रोसेडी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये हमें पढ़ना है यूनिट 8 में, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, 1 स्टैंजा फ्रॉम पोइट्री और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये हमें पढ़ना है यूनिट 8 में, ठीक है। ये हमारा जो है 2nd सेमेस्टर का सिलेबस है। और बाकी जो है इसका जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है वो जल्द ही होगा, और उसमें हम जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। कौन सी चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट के मतलब कॉन्सेप्ट से हमें पता चल जाएगी और एमसीक्यू से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम जो है ये एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू, वैसे तो 2nd सेमेस्टर में एमसीक्यू ही होते हैं, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू है तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए, ठीक है। ऑल यूनिट्स करेंगे इसमें हम, और हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे 2 वीडियो में। हर टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो आएंगी, एक में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और 2nd वीडियो में एमसीक्यू करवाए जाएंगे। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो हो सकता है 3 वीडियो बन जाए, पर अगर आप वो वीडियो देख लेंगे फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं और से कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको उसके। और जो हमारा लर्न विद यूपी गर्ल टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जाकर इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेशन में ज़रूर जाएँ, वहाँ पर आपको इस मतलब 2nd सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका सिलेबस वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।